हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीफ बिहारी बोटी की रेसिपी। बिल्कुल नरम बोटियों और शानदार ग्रेवी के साथ हम इसे तैयार करेंगे, जिसे मैंने घर के मसालों के साथ तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त और नहायत ही खुशबूदार कि जब आप इसे बनाएंगे तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। और एज इट इज़ आपने मेरी इस रेसिपी से बनाना है, ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कामयाबी की चाबी आपके पास है और अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिहारी बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होगी। तो यहाँ मैंने एक छोटा फ्राई पैन लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून साबित धनिया डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 अदद सब्ज़ इलायची, एक छोटा सा पीस जावित्री का लिया है और ये जायफल का टुकड़ा है और आधा फूल बादियान का ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। ये रोस्ट हो गए हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, इसे मैंने पीस लिया है, इसे रख देते हैं एक साइड पे। अब ये मैंने आधा किलो बीफ लिया है, इनकी एक ही साइज़ की बोटियां कर लें। जिस तरह का गोश्त आपको पसंद हो वो ले लें। मैंने इसमें थोड़ी हड्डियां भी ली हैं। और अगर आपको इसे सीखों पे लगाना है तो रूखा गोश्त छोटी बोटियां करके ले लें, ताकि आसानी से ये गल जाएगी। गोश्त को मैंने पहले ही वॉश करके छलनी में रखा हुआ था। सारा गोश्त हम इस पतीली में डालेंगे। अब ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन किया है, इसे हाथ से चूर करके इसमें ऐड कर दें। 200 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट के इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और अब कुछ पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कचरी पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है गोश्त को गलाने के लिए। अगर आपके पास कच्चा पपीता हो तो वो डाल लीजिए। 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। ये हरी मिर्चें बहुत तेज़ नहीं है, वैसे नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब जो हमने खुशबू मसाला ग्राइंड किया था ये ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। आधा कप तेल इसी में ऐड कर देंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी। तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे कवर करके 2 से 3 घंटे मैरिनेट करेंगे। मुझे इसी में बनाना है तो इसी में मैंने इसे मिक्स कर दिया है, ताकि ज़्यादा फैलावा ना हो। इसे मैरिनेट हुए 3 घंटे हो गए हैं। इस पतीली को मैंने चूल्हे पे रख के गैस ऑन कर दी है, क्योंकि इसमें तमाम मसाले और ऑयल मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट। और इसे भून लेने के बाद इसमें 1 कप पानी ऐड करके कवर कर देंगे 40 से 45 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। बीच बीच में इसे चला के चेक कर लीजिएगा, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। गोश्त को पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। इसकी ग्रेवी इतनी है, मुझे ऐसे ही ग्रेवी रखनी है। और अगर आपने ग्रेवी और कम करनी हो तो थोड़ा और पका के इसकी ग्रेवी कम कर ले, मसाला बोटियों पे लिपट जाएगा। इसे बारबेक्यू टच देना है तो इसे हम स्मोक देंगे। तो इसके लिए इसमें कोई कटोरी या फिर फॉइल रख दें और दहकता हुआ कोयला इस पे रख के इस पे स्पून से ऑयल या फिर घी डाल दें। फ़ौरन से इसे कवर कर देंगे। जितना स्मोक आप पसंद करते हो, मैं इसे 2 से 3 मिनट रखूँगी और बस 2 से 3 मिनट बाद हम इसका कवर हटाएंगे। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार बीफ बिहारी बोटी इस तरह ग्रेवी के साथ तैयार है। चलें अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। और इस तरह से आप इसे बना के नान, चपाती या फिर पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज बनती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे ईद या फिर बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।